चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस की सीरीज। और आज का टारगेट है हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 15। और इसमें जो भी साइंस के क्वेश्चन है बताया था, कठिन से कठिन और आसान से आसान क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। और ये आपकी जो साइंस की सीरीज है, कोई भी वनडे एग्जाम हो उसमें जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग उसकी तैयारी इस सीरीज के माध्यम से कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ सही कर लेते हैं। 11 हो गया, 12 हो गया, 13 भी देखेंगे, 14 भी देखेंगे और 15 भी देखेंगे। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन हैं, जो 1 से 10 क्वेश्चन की बात की जाए तो इसके पहले 2 एपिसोड में वो क्वेश्चन बता दिए गए हैं। आप लोग उस सीरीज का लाभ उठाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें क्या बताना है कि असत्य कथन बताना है। क्या ध्यान देना है कि इनमें असत्य कथन कौन है। ऑप्शन ए, गन्ने के किण्वन से एसिटिक अम्ल बनता है। ध्यान दीजिएगा, क्या बताया जा रहा है कि गन्ने के किण्वन से एसिटिक अम्ल बनता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, यह भी सही है। ये जो सिरका होता है ये परिरक्षक के रूप में कार्य करता है, तो ये कथन भी आपका सही है। तो आंसर हमारा क्या निकल के आ गया कि जो लाल चींटी है उसमें आपका एसिटिक अम्ल नहीं पाया जाता है। तो यही आपका आंसर हो गया। क्या ध्यान देना है, 3 बातें याद रखनी है कि गन्ने के किण्वन से एसिटिक अम्ल बनता है, एक बात याद रखनी है। दूसरा याद रखना है कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और तीसरी बात याद करनी है, सिरका परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके सभी सही कथन थे। जो असत्य कथन था आपका वो ये था कि लाल चींटी में सिरका पाया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं कि जो बल का मात्रक है, न्यूटन दिया हुआ है, डाइन दिया हुआ है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, या फिर सभी। देखिए बल का जो सूत्र होता है आप लोग क्या जानते हैं, F=ma होता है। m का मात्रक यहाँ पे किलोग्राम होता है और ये जो त्वरण होता है तो त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका मतलब ऑप्शन सी सही होगा। बल का मात्रक न्यूटन भी होता है और बल का मात्रक डाइन भी होता है। तो क्या कह सकते हैं कि इसके जितने भी मात्रक इसमें दिए हुए हैं ये आपके सभी सही हैं। तो इसमें उपरोक्त सभी जो बल का मात्रक है न्यूटन भी होगा, उसके साथ साथ डाइन भी होगा और किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। क्या कह रहा है कि दूध एक उदाहरण है, साल का है, निलंबन का है या फिर पायस का है। चलिए 50-50 ऑप्शन देते हैं आपको। उपरोक्त सभी काट देते हैं, साल भी काट देते हैं। अब आपको बताना है कि दूध जो होता है वो आपका किसका उदाहरण है, पायस का है या फिर निलंबन का है। तो जो लोग भी आंसर दे रहे हैं कि निलंबन का है वो लोग गलत होने वाले हैं। किसका क्या सही है, दूध एक उदाहरण है किसका, पायस का। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्या वह निम्न में सुमेल नहीं है। देखिए जो ये स्टैंडर्ड वैल्यू बताई गई है ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग ये सब याद करके जाएंगे। पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये सही है कि पृथ्वी से अगर किसी चीज को फेंकना है तो उस वस्तु का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। जो उपग्रह होते हैं इनका जो कक्षीय वेग 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी
25 सेंटीमीटर होती है, लेकिन जो सेकेंड लोलक का आवर्तकाल होता है ये आपका कितना होता है, 2 सेकेंड होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्या याद करेंगे कि 2 सेकेंड, इसका आंसर तो सी सही होगा, लेकिन आप लोग याद भी कर लें कि सेकेंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। आज के टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, भारी जल का रासायनिक सूत्र बताना है। तो हमने जितने भी इसमें रखे हुए हैं सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम लोग सबको डिस्कस करेंगे। तो 4 आपके तैयार हो जाएंगे। भारी जल का जो रासायनिक सूत्र है ऑप्शन ए D2O, ये एकदम सही है। अब उसके बाद देखते हैं जो H2S2O7, याद करेंगे आप लोग, ये ओलियम का सूत्र होता है। क्या याद करेंगे, ओलियम का सूत्र होता है NaHCO3। ये क्या होता है, इसे हम लोग खाने का सोडा कहते हैं, खाने का सोडा कहते हैं। इसे भी आप लोग याद करेंगे, NaHCO3 याद कर लेंगे, ये सोडियम बाइकार्बोनेट ये कहते हैं, या फिर बेकिंग सोडा भी कहते हैं। Na2CO3 क्या होता है, इसको कहते हैं हम लोग धावन सोडा। क्या कहते हैं, धावन सोडा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमने 3 ऑप्शन डिस्कस किए हुए हैं। H2S2O3, H2S2O7 ये ओलियम होता है, NaHCO3 खाने का सोडा होता है, Na2CO3 धावन सोडा होता है। तो ये भी आपके क्वेश्चन नंबर 11 से 15। और मैं फिर कह रहा हूँ कि साइंस के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे। आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करें, सहयोग करें। धन्यवाद।